मुफ्ती साहब, मुझे वसवसे आते हैं कि गुस्ल हुआ है या नहीं है, और वुजू में वही मुझे भी आना शुरू हो जाएंगे। खुदा के लिए यार, वसवसे के मरीजों के सवाल पढ़ पढ़ के ना आदमी पागल हो जाता है। आप फौरन डॉक्टर से राब्ता करें, वो रख के 25-30 चमाटे मारेगा तो ठीक हो गए आप। इसका इलाज मेडिसिन से नहीं है। जो वसवसे आ रहे हैं ना, गुस्ल हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे आदमी को वॉशरूम में घसीट के निकालो। ये ऐसे वसवसे के मरीज मेरे इल्म में हैं, पूरी पूरी टैंकियां खाली हो जाती है, उनका गुस्ल नहीं होता। एक साहब ने बताया मेरी बेटी को वसवसे की बीमारी है। जब जैसे खवातीन मेंसेस से पाक होती है ना, तो गुस्ल करना पड़ता है, तो पूरी टैंकी खाली हो जाती है। पानी कितना मुश्किल से आ रहा है कराची में, टैंकर डलवा रहे हैं लोग। तो ये इसी तरह मर्दों को हो जाता है वसवसा, गुस्ल नहीं, यहाँ से सूखा रह गया है वो। ये बहुत खतरनाक बीमारी है, और ये मेडिसिन से नहीं, इनके जब तक चपेटे नहीं लगेंगे ना। क्योंकि बास चीज़ों का मार्ज, हजरत मौलाना रशीद थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और कहने लगा मुझे एक दूध वाली है, उसको क्या कहते हैं, दूध वालों को गवाले नहीं, उसको कोई और लफ्ज इस्तेमाल किया पुरानी उर्दू में, घोसन थी शायद, उसको घोसन कहते थे, जो दूध बेचा करती थी ना। उससे मुझे इश्क हो गया है। मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ, डिप्रेशन में हूँ, मुझे यानी किसी तरह इश्क खत्म हो जाए मेरा, तो वो दिल से निकल जाए, वरना मेरे ख्यालात में वो समा गई है। शादी का तो चांस ही नहीं था, तो मेरा दिमाग से निकले, मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो हकमत ने फरमाया ठीक है, हम इलाज करते हैं आपका। तो इलाज में कुछ परहेज करना पड़ेगा। नंबर एक, वहां जाओ नहीं और उसे देखो नहीं, जानकर उसका ख्याल दिल में ना लाओ। कुछ दिन तो इस पर अमल करो, यानी जान जान कर नहीं सोचो, अपने आप को मसरूफ रखो। उसने कहा ये नहीं हो सकता, मुझे तो दूध पीना नहीं होता, फिर भी मैं लेने जाता हूँ। मुझे दूध पीने की जरूरत नहीं होती, फिर भी मैं दूध खरीदने सिर्फ उसको देखने के लिए जाता हूँ। ये मुझसे नहीं होगा, कुछ सोचो नहीं, देखो नहीं। तो हजरत, पहले बुजुर्गों के लोग चमाटे खाया करते थे, बुजुर्गों का बड़ा एहतराम था कि यार बुजुर्ग ने डांट दिया, मार दिया, कोई मसला नहीं है। अब तो वो एहतराम एहतराम बाप का मार की मार को बर्दाश्त नहीं करते लोग। बोले थान, फिर हम रख के चपेट लगाया उसके। बोला तो फिर मेरे पास इलाज के लिए आया, और चलाता किसकी है, अपनी। दफा हो यहां से। अगले दिन आया, कह रहा है इश्क उतर गया, वो एक चपेटे से इश्क उतर गया। जो आपने चपाड़ा मारा था ना, उसी दिन काफूर हो गया इश्क। तो बास चीजों का इलाज मेडिसिन से या समझाने से नहीं है। वहम के मरीज को तबीयत से पकड़ के कोई कूट दे अपनी जिम्मेदारी पे। जो वुजू के लिए बैठा हुआ है ना, वहां घंटे नल के खोल के वुजू नहीं हो रहा, मैं तो ये काम नहीं कर सकता, कोई केस ना बन जाए, कोई मसला ना हो जाए, तो वो उसको 2-3 रख रख के लगाओ, ये माँ बाप कर सकते हैं, तो ठीक हो जाएगा, वरना ये मुश्किल काम है। तो डॉक्टर को दिखाएं, या तो डॉक्टर भी वहम का मरीज बन जाएगा, या तुम ठीक हो जाओ।